Good evening, all of you. I am going to teach profit and loss. जो बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपी टेट, सी टेट और एसबीआर, यूपी पुलिस आदि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसी से रिलेटेड एक चैप्टर है लाभ और हानि। आज उसी को पढ़ेंगे और इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है उसको समझिए। क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। कास्ट प्राइस, the price at which an article is purchased is called its cost price. The price at which an article is purchased is called its cost price. विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। The price at which an article is sold is called its selling price. The price at which an article is sold is called its selling price. वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो लाभ होगा। इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन आप शो कर सकते हैं कि उसमें प्रॉफिट होगा। विक्रय मूल्य लाभ बराबर विक्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो उस समय आपको लाभ होगा। यानी प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यदि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो उस समय आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और हानि कब होगी? यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो उस समय आपको क्या होगी? हानि होगी। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो उस समय आपको लाभ होगा। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो उस समय क्या होगी? हानि होगी। और लाभ परसेंट, लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू क्या होता है? 100। यह जो आता है वो आंसर जो आएगा उसको परसेंट में लिखते हैं। लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100%। यानी प्रॉफिट इक्वल टू आप लिख सकते हैं प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। या आप परसेंट लिखते हैं। लाभ परसेंट इक्वल टू लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100% आ जाएगा। जो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट आपका है हानि। हानि इक्वल टू हानि परसेंट इक्वल टू हानि अपान क्रय मूल्य, हानि अपान क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। हानि परसेंट इक्वल टू हानि अपान क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। जो आपको ये आंसर आएगा वो किस में आएगा? परसेंट में आएगा। यानी लॉस परसेंट इक्वल टू
लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ये आएगा जो आपको परसेंट में आएगा। यानी लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। यदि आपका क्रय मूल्य दिया है और लाभ हो रहा है, कॉस्ट प्राइस दिया है और उस समय आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो विक्रय मूल्य बराबर, फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट, 100 लाभ परसेंट अपान क्या होता है 100। यह फॉर्मूला है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट अपान 100। यदि क्रय मूल्य दिया हो और लाभ हो रहा हो तो उस समय विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 प्लस लाभ परसेंट अपान 100। यानी आपको सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपान 100, ये आपको हो जाएगा। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। यदि हानि हो रहा हो, मान लीजिए क्रय मूल्य दिया हो और उसमें कह रहा है कुछ परसेंट की हानि हो रही है, तो यही फार्मूला लगाएंगे, बस यहाँ आप क्या कर देंगे माइनस हानि परसेंट कर देंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 माइनस हानि परसेंट अपान 100। यह फॉर्मूला है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 माइनस हानि परसेंट अपान 100। यानी इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट अपान 100। यह आपका फॉर्मूला है विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि परसेंट बाई 100। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट अपान 100। यदि आपको विक्रय मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य निकालना हो और लाभ और हानि परसेंट दिया हो, तब के लिए फॉर्मूला देख लीजिए। यदि आपका विक्रय मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य आपको निकालना हो, तो क्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य इंटू 100 अपान 100 प्लस लाभ परसेंट। यदि आपको लाभ परसेंट दिया हो और आपको विक्रय मूल्य दिया हो, उस समय क्रय मूल्य निकालना हो, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 अपान 100 प्लस लाभ परसेंट लिखते हैं। यानी इसको कर सकते कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपान 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 अपान प्रॉफिट परसेंट। यदि आपको क्या निकालना हो, सेलिंग प्राइस दिया हो और कॉस्ट प्राइस निकालना हो, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपान 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। नेक्स्ट फॉर्मूला है यदि हानि परसेंट दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो, तो क्रय मूल्य निकालना हो, तो क्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 अपान 100 माइनस हानि परसेंट। यह फार्मूला उस समय लागू होगा जब विक्रय मूल्य दिया हो और हानि परसेंट दिया हो और आपको क्या निकालना हो, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 अपान 100 माइनस हानि परसेंट। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस 100 अपान 100 माइनस लॉस परसेंट। ये आपका फॉर्मूला हो गया।
कि विक्रय मूल्य दिया हो, लाभ और हानि परसेंट दिया हो, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपका फार्मूला हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखिए इस फार्मूले पर। इफ सीपी, क्वेश्चन है इफ सीपी इक्वल टू 200 और प्रॉफिट इक्वल टू आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू दिया है 10, प्रॉफिट इक्वल टू आपको दिया है 10%, फाइंड एसपी, यानी सीपी दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया है तथा उसे 10% लाभ पर बेचा गया, तथा उसे 10% लाभ पर बेचा गया, तथा उसे 10% लाभ पर बेचा गया, 10% लाभ पर बेचा गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका, एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया है तथा उसे 10% लाभ पर बेचा गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, या वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इफ सीपी मानी इफ कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 200 है, प्रॉफिट इक्वल टू 10% है, फाइंड सेलिंग प्राइस। तो फार्मूला आपके पास है कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट 100, लाभ परसेंट बाई 100। ये आपके पास फार्मूला है कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 प्लस लाभ परसेंट अपान 100। ये लाभ परसेंट है, यानी सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपान 100। यह आपका फार्मूला है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपान 100। तो कॉस्ट प्राइस इसमें कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है 200, क्रय मूल्य 200 है, फिर मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है 10%, तो यहाँ 10 लिखेंगे, प्रॉफिट आपका 10% है, अपान क्या हो जाएगा 100। तो 200 यह हो गया 200, 100 में यहाँ 10 करेंगे कितना हो जाएगा 110 अपान 100। यह 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 दाम में कितना होता है 22। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया है, यदि उसे 10% लाभ पर बेचा गया, तो उस समय वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो गया 220 रुपया। फार्मूला क्या है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट अपान 100। तो कॉस्ट प्राइस यानी आपको जो क्रय मूल्य आपको दिया हुआ 200 रुपया है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना दिया 10% प्लस 10% अपान 100 करेंगे, इसको आप कैंसिल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, आंसर कितना होगा 220। आज की वीडियो में बस इतना होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे टाइप क्वेश्चन होगा। और वीडियो के अंत में इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।